हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 98 को डिस्कस करने वाले हैं। 97 पार्ट्स तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने इसका एक सेपरेट जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एचपीजीके की जितनी भी वीडियोज़ है उनको आप एक साथ वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1103। With whose collaboration is the कोल डैम being constructed? कोल बांध का निर्माण किसके संयोग से किया जा रहा है? देखो यहाँ पर हम कोल डैम से जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोल डैम कितनी कैपेसिटी का है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 800 मेगावाट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम होता है कि कोल डैम जो है किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो सतलुज रिवर के ऊपर है। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। और आजकल इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके फ्रेम होते हैं कि आपको वहाँ पर डैम दे देंगे और उसकी जो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आपसे पूछ लेंगे। तो कोल डैम की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है एनटीपीसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है, इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि कोल डैम को जो है किसके कोलेबोरेशन के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो कोल डैम जो है वो इंडिया और रशिया के जो कोलेबोरेशन के साथ है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। उसके बाद देखो हमने एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा हमने बात की थी मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देखो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर जानते हैं। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था? 1985 में। और कहाँ पर जो है इसको शुरू किया गया था? पालमपुर। ये हमने वहाँ पर जाना था। और मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको किसके संयोग से चलाया जा रहा है? तो इसको चलाया जा रहा है डच के संयोग से। इंडिया और डच के कोलैबोरेशन के साथ मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। तो दो चीज़ आपने याद रखनी है, कोल डैम को किसकी कोलैबोरेशन के साथ चलाया जा रहा है? इंडिया और रशिया। और मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? डच के सहयोग से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1104 यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर कमर्शियल ट्राउट फार्मिंग इन कुल्लू वैली। कौन सा देश कुल्लू घाटी में व्यावसायिक ट्राउट पालन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान कर रहा है? देखो इस क्वेश्चन से हम ट्राउट जो फार्मिंग है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले हम यहाँ पर ट्राउट फार्म्स की बात कर लेते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में आपको 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ट्राउट फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? KMCSK। ठीक है, के से हो गया आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, एम से हो गया आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट, सी से हो गया चंबा, एस से हो गया शिमला और के से हो गया आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ट्राउट फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। एक बार डिटेल से इनको पढ़ते हैं। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है पतली कुहल में। ठीक है, इनके एस्टेब्लिशमेंट की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इनके जो लोकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बरोट में। उसके बाद चंबा में आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? होली में। और शिमला में आपको देखने को मिलता है धमवाड़ी, जो कि आपको रोहड़ू तहसील के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किन्नौर में सांगला में हमें ट्राउट फार्म देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके एस्टेब्लिशमेंट की। देखो पतली कुहल जो है इसको वर्ष 1909 में एस्टेब्लिश किया गया। बरोट को जो है उसको 1959 में एस्टेब्लिश किया गया। होली को वर्ष 2000। दमवाड़ी फार्म एस्टेब्लिश हुआ 2005 में। और सांगला में कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? वर्ष 1965 में। देखो आपको अलग से जो है इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर ही साथ साथ में इनको रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट से रिवाइज करते हैं। पतली कुहल में जो है कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? वर्ष 1909। ठीक है, उसके बाद बात करें बरोट वैली की, तो बरोट वैली में कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1959 में। उसके बाद होली जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है इसको वर्ष 2000। दमवाड़ी में एस्टेब्लिश किया गया 2005। उसके बाद सांगला सांगला में एस्टेब्लिश किया गया वर्ष 1965 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहीं पर ही ये सारे जो फैक्ट्स है वो यहाँ पर याद हो गए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि कुल्लू घाटी में जो व्यावसायिक ट्राउट पालन होता है उसको किसके सहयोग से यहाँ पर चलाया जा रहा है? तो इसको चलाया जा रहा है नॉर्वे के सहयोग से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी एक एचपीजीके की 1000+ एमसीक्यूज की एक बुकलेट आती है। ठीक है, इसमें आपको 1000 एमसीक्यूज तो मिलते हैं और साथ साथ इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपका एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो एचपी हाई कोर्ट में 30 मार्क्स का डायरेक्टली जो है एचपीजीके पूछा जाना है। और भी आपके वेरियस एग्जाम्स रहते हैं जैसे एचएस हो गया, एलाइड हो गया, जहाँ पर आपका सीधे सीधे एचपीजीके पूछी जाती है। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए ये जो पीडीएफ है वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है। ठीक है, और एचपीपीएससी के द्वारा
जो आपको पता है कि पेपर 1 यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है, तो यहाँ पर 15 मार्क्स का जो है एचपीजीके पूछा जाता है। तो अगर आपको पेपर 1 यहाँ पर क्वालीफाई करना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको 17 क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं। तो अगर 15 में से आपके 11 भी ठीक हो जाते हैं एचपीजीके को पढ़कर, तो आप इजीली जो है पेपर 1 को यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से आप एचपीजीके को यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारी एक कंप्यूटर की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है, जिसमें मैंने 3000 प्लस पीवाईक्यूज़ को यहाँ पर कंपाइल किया है। तो आपको जैसे कि पता है कि जेईआईटी का एग्ज़ाम जो है वो आपका आने वाला है। तो जेईआईटी में सीधे-सीधे कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज़ है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, तो आप 3000 प्लस पीवाईक्यूज़ का जो बुकलेट है इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों पीडीएफ्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ्स को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1105 एट विच प्लेस डज द व्यास रिवर एंटर्स द प्लेन। व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? देखो, इस क्वेश्चन से हम व्यास रिवर के बारे में कुछ एक पॉइंट समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यास रिवर का जो ग्रीक नेम है वो क्या है। तो व्यास रिवर का ग्रीक नेम है हाइफेसिस, ये आपने याद रखना है। व्यास रिवर जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट से ये व्यास रिवर फ्लो करती है। कौन कौन से? कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया और कांगड़ा हो गया। क्लियर? उसके बाद देखो, व्यास रिवर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर एंटर करती है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में व्यास रिवर एंटर करती है बजौरा से। क्लियर? उसके बाद देखो, व्यास रिवर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर एंटर करती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है संदोल से। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये लीव कहाँ पर करती है? मिर्तल। तो एक तो आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट याद रखना है और दूसरा एग्जिट पॉइंट। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर ये एंटर करती है? बजौरा। ठीक है। उसके बाद हमने बात की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में व्यास रिवर कहाँ पर एंटर करती है? संदोल से। और एग्जिट कहाँ पर करती है? ये मिर्थल। इस तरह से आपने याद रखना है। उसके बाद आपको पता है कि व्यास रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पार्वती रिवर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने एक दो बार देखा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि पार्वती रिवर जो है वो व्यास रिवर में कहाँ पर आकर मिलती है? तो ये मिलती है शमसी बुनतन में। ठीक है। उसके बाद देखो, सैंज और तीर्थन जो कि ट्रिब्यूटरी है व्यास रिवर की, तो सैंज और तीर्थन जो रिवर है वो व्यास रिवर में कहाँ पर आकर मिलती है? तो ये मिलती है लारजी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आते इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया है कि व्यास रिवर जो है वो कहाँ पर जो है वो प्लेन्स में एंटर हो जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होने के बाद ये एग्जिट कहाँ पर होती है? मिर्थल। मिर्थल के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1106 यहाँ पर आपके पास दो कॉलम्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा कॉलम यहाँ पर मिसमैच है। तो एक साइड आपको यहाँ पर रेंजेस या फिर धार कह लो, ये गिवन है, और दूसरी साइड आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पर मिसमैच है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर त्यूनधार की। देखो, त्यूनधार के साथ यहाँ पर मैच दिया गया है चंबा। तो त्यूनधार जो है ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही जो यहाँ पर पेयर है वो मिसमैच है। क्लियर? तो जैसे कि आपको पता है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी धार आपको देखने को मिलती है? 7 धार। ठीक है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक धार है बहादुरपुर। बहादुरपुर धार आपको देखने को मिलती है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि बहादुरपुर धार को जो है कौन सी खड्ड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद देखो, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आपको 3 धारें मेन देखने को मिलती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 धारें कौन कौन सी है? एक तो जगधार हो गया, चबूतरा हो गया और 16 सिंगी धार हो गया, जो कि आपको ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलती है। तो ये 3 धारें आपको हमीरपुर से याद रखनी है। तो सेकंड पेयर तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट मैच है। उसके बाद है यहाँ पर रामगढ़ धार। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। अगर किसी को पता नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ से याद कर लो। उसके बाद है यहाँ पर सांझी धार। देखो, सांझी धार जो है ये आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिलती है। अगर आपको पता नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर याद कर लो। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1107 व्हेन डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एचपी विधानसभा इंक्रीज फ्रॉम 36 टू 41। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 कब हुई थी? देखो, इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की।
देखो इसी का ही दूसरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ चैम्बर, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब किया गया था, एग्जैक्ट डेट याद रखना, 27 अगस्त 1925। 1925 तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। अब देखो आप सभी को पता है कि विधानसभा का जो विंटर सेशन है वो धर्मशाला में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम जो विंटर सेशन है वो शिमला के बाहर कब किया गया था। तो पहली बार जो विंटर सेशन है धर्मशाला में कब किया गया था, वर्ष 2005 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष विधानसभा की संख्या 36 से 41 हो गई थी। तो वो वर्ष था हमारा 1954। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1108। यहाँ पर पूछा गया है पोलवर्थ, कोरिडोल, ब्लैक पेस और बिंगी ये किसकी वेराइटीज है। तो यहाँ पर कुछ एक फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलवर्थ की। देखो पोलवर्थ जो है ये एक शीप की ब्रीड है, ठीक है। इसको जो है कहाँ पर डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है विक्टोरिया, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कॉरिडोल की। देखो कॉरिडोल जो है ये एक शीप की ही ब्रीड है और ये आपको मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलती है, न्यूजीलैंड में। पोलवर्थ देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, और जो कॉरिडोल वेराइटी है ये आपको देखने को मिलती है न्यूजीलैंड में। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, और दोनों किसकी ब्रीड है, शीप की। क्लियर। तो आते इस क्वेश्चन पे, तो पोलवर्थ और कॉरिडोल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये किसकी जो है ब्रीड है, शीप की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1109। यहाँ पर पूछा गया है इन विच लोकल डायलेक्ट इज कंग्यूर एंड तंग्यूर लिटरेचर प्रिजर्व्ड एट कारदंग बुद्धिस्ट टेम्पल रिटन। कारदांग बौद्ध धर्म में संरक्षित कंग्यूर और तंग्यूर साहित्य किस स्थानीय बोली में लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंग्यूर और तंग्यूर है क्या। ये एक्चुअल में बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो यहाँ पर पूछा गया है इनको जो है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इनको जो है भोटी लैंग्वेज में लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि कंग्यूर और तंग्यूर जो ये लिटरेचर है इनको किस मोनेस्ट्री या फिर गोम्पा में रखा गया है। तो कारदांग मोनेस्ट्री में इनको या फिर कारदांग गोम्पा में इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद बात करें कारदांग गोम्पा के जो फाउंडर है वो कौन है, तो लामा नॉर्बू इसके फाउंडर है। अब देखो तीन जो यहाँ पर मैंने फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन के क्या फ्रेम होते हैं कि शाशूर जो गोम्पा है इसको कौन सी सदी में बनाया गया है, तो 7वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया है। और सेकंड क्वेश्चन किसके द्वारा बनाया गया है, तो देव ग्यात्सो के द्वारा इसको बनाया गया है। उसके बाद तायुल गोम्पा, ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया है और किसके द्वारा इसको बनाया गया है, लामा सर्जन रिंचेन। उसके बाद है ताबो मोनेस्ट्री, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको जो है 1996 एडी में बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया है, ये शाशुवात। तो तीन मोनेस्ट्री हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, शाशूर, तायुल और ताबू मोनेस्ट्री। तीनों को ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1110। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जनसंपर्क विभाग कब बनाया गया था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ और भी फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है इसको किस वर्ष सेटअप किया गया था, वर्ष 1954। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट वूलन फेडरेशन इसको कब जो है एस्टेब्लिश किया गया था, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, वूल फेड। इसको सेटअप किया गया वर्ष 1988। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसको सेटअप किया गया 1971। उसके बाद हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974, और 1974 में ही आपका एचआरटीसी को भी एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन, इसको सेटअप किया गया वर्ष 2013 में। देखो जो ईयर बेस्ड यहाँ पर फैक्ट्स रहते हैं, देखो इनको जो है बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है, तो क्यों ना एक रिवीजन हम यहीं पर ही कर ले। सबसे पहले बात करें वुलफेड की, इसको सेटअप किया गया वर्ष 1988। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसको सेटअप किया गया 1971। उसके बाद फॉरेस्ट कॉरपोरेशन 1974, और फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन वर्ष 2013 में। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट्स आपको यहीं पर ही याद हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1111। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज सरियंज शर्मा वाटरशेड प्रोजेक्ट। सरियंज शर्मा जल ग्रहण परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसी वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, इसको सेटअप किया गया है पालमपुर में, और किस वर्ष इसको सेटअप किया गया था, वर्ष 1985 में। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप एचपीजीके की
1000 MCQs बुकलेट को परचेज़ करना चाहते हैं और साथ में ही कंप्यूटर की जो बुकलेट है जिसमें आपको 3000 प्लस PYQs मिल जाते हैं, अगर आप इन दोनों बुकलेट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।